साउथ अफ्रीका और इंडिया का ये T20 सीरीज शुरू हो रही है। पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका और इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होंगी, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर ये हुई है कि उनके दो एक्स फैक्टर प्रोवाइड करने वाले प्लेयर इस सीरीज में वापस आ रहे हैं। उनमें से एक एंड्रिच नोकिया है, जिनकी बहुत लंबे अरसे के बाद वापसी हो रही है। फिटनेस मसाइल इनके हमेशा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि T20 में अगर वो फॉर्म में हो और फिटनेस में हो तो उनसे बेहतर बॉलर शायद ही दुनिया में कोई हो। लेकिन अब वो वापसी करेंगे, फॉर्म में होंगे, फिटनेस में होंगे, ये देखना होगा। उनके साथ डेविड मिलर की भी वापसी हो रही है। ओडीआईज में भी उनको नहीं खिलाया गया था, पाकिस्तान सीरीज में भी वो नहीं थे, उससे पहले वो इंजर्ड हुए थे और उनका रिहैब चल रहा था। अब आके उनकी वापसी हुई है। T20 में फिनिशिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालेंगे। साउथ अफ्रीका के पास जितना डाइवर्स टैलेंट पूल है इस वक्त शायद ही दुनिया की किसी टीम के पास हो। दो टीमें बना लें, दोनों में आपको बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर नजर आएंगे। तो T20 की टीम भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी ओडीआई की है साउथ अफ्रीका की, बल्कि शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है और इंडिया के बैटर्स में भी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने पिछले कुछ अरसे में एक्सेलरेट किया है, बड़ी बड़ी हिटिंग की है, वो फिनोमिनल रही है। एनी हो, जो इंडिया की प्लेइंग 11 इस मैच में बनती नजर आ रही है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर, बड़े प्लेयर बेंच पर भी होंगे और उसकी जो वजह है वो कंडीशंस हैं। कंडीशंस कैसे प्लेइंग 11 को अफेक्ट कर रही हैं वो आगे जाके मैं आपसे शेयर करता हूं। ओपनिंग पे तो ऑब्वियसली अब शुभमन गिल फिट हो गए हैं, कंफर्म कर दिया गौतम गंभीर ने, वो ओपनिंग करेंगे। उनके साथ अभिषेक शर्मा होंगे और अभिषेक शर्मा अपने जब इंडिया में खेलेंगे तो आप जानते हैं कि वो कितना जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट उनका इंडिया में है, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट होंगे साउथ अफ्रीका के लिए। शुभमन गिल अलबत्ता पहले भी थोड़े से रस्ती रहे हैं T20 में, अब फिर वो इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो उनका मोमेंटम इनिंग्स का कैसे होगा, कितना वो एक्सेलरेट कर पाएंगे, कितना वो फ्लुएंट होंगे, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा और बड़ी नजरें भी रहेंगी, क्योंकि यहां से आगे T20 वर्ल्ड कप है, एक सीरीज बीच में और है, और फिर T20 वर्ल्ड कप, तो ज्यादा टाइम नहीं है शुभमन गिल के पास अपनी पोजीशन को स्कैम करने के लिए, अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए। फिर नंबर 3 पे कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। उनकी भी रिसेंट टाइम में फॉर्म थोड़ी सी बेहतर हुई है। वो जो एक स्लंप नजर आ रहा था उनकी बैटिंग में एशिया कप तक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। होपफुली कि वो आगे जाके कंटिन्यू करे, अपनी फॉर्म बेहतर करे, क्योंकि कप्तान जब परफॉर्म करता है तो पूरी टीम परफॉर्म करती है। कप्तान परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसकी टीम के ऊपर ग्रिप, अथॉरिटी चैलेंज होती है। फिर नंबर 4 पे देखा जाए तो तिलक वर्मा है और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी मेंटेन किया जाएगा। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। फिर कीपर बैट्समैन के लिए दो ऑप्शन है, जितेश है, संजू है, लेकिन संजू ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जितेश का रिसेंट टाइम में थोड़ा सा स्लम्प आया है और उसकी वजह से जो उनके चांसेस थे मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के तौर पे खेलने के, अब वो कम होते जा रहे हैं। आल्दो को ने टीम इंडिया के लिए उस तरीके से भी अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल उनकी जो पिछले 2-3 महीने की परफॉर्मेंस है, जहां जहां वो खेले हैं, वो कोई ज्यादा एनकरेजिंग नहीं रही। हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है, काफी टाइम के बाद रिहैब किया, एशिया कप में इंजर्ड हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके थे, अब यहाँ पे आएंगे। और हार्दिक पांड्या पर कभी कोई डाउट ही नहीं है कि हार्दिक ने जिंदगी में जितने कम बैक किए हैं बहुत कम प्लेयर्स ने किए होंगे, और एक चीज जो सबसे अच्छी करते हैं वो कम बैक अच्छा करते हैं, तो वो होंगे। और इससे ओब्वियसली हार्दिक के नंबर 6 पे आने से जो एक बैटिंग में और बॉलिंग में जो एक बैलेंस है वो बहुत बेहतर हो जाता है। फिर नंबर 7 पे ओब्वियसली हार्दिक पांड्या के बाद एक और ऑलराउंडर आएंगे और ये शिवम दुबे होंगे। अब यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे में शायद एक नॉर्मल सिचुएशन में चॉइस होती है, लेकिन क्योंकि ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा है आजकल का जो मौसम है उसमें, और मैचेस इवनिंग के हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पिनर लाने की कोई लॉजिक है नहीं। फिर नंबर 7 पे शिवम दुबे जिस तरीके से मैच फिनिश कर सकते हैं एक्सेलरेट करके, वो वॉशिंगटन नहीं कर सकते, तो इसलिए शिवम दुबे नंबर 7 पे खेलेंगे। और नंबर 8 पे अक्षर पटेल होंगे। हालांकि अक्षर के लिए नंबर 8 बहुत ज्यादा डीप है, थोड़ा सा अक्षर के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, और ये हो भी सकता है कि हम उन्हें नंबर 5 पे बैटिंग करता हुआ देख ले अगर एक लेफ्टी की जरूरत पड़ जाती है तो। लेकिन ये है कि जो बैटिंग ऑर्डर बनेगा ऑब्वियसली उसमें हार्दिक या जो शिवाम है वो अक्षर से ऊपर बैटिंग करते हैं, नॉर्मली वो उनसे बेहतर बैट्समैन है, इसलिए नंबर 8 पे उसको मैंने गिनवाया है। और फिर उसके बाद आगे 3 बॉलर्स होने हैं, जिसमें नॉर्मली इंडिया 2 स्पिनर्स और 1 पेसर के साथ जाता है, लेकिन ड्यू फैक्टर को देखते हुए इन कंडीशंस में 2 पेसर और 1 स्पिनर का कॉम्बिनेशन होगा। 2 पेसर में ओब्वियसली जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, उनको ओडीआई सीरीज में रेस्ट इसीलिए करवाया गया था ताकि वो T20 खेलें और T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 के ग्रूव में आ सके, उस रिदम में आ सके।
उनके साथ दूसरा बॉलर कौन होगा, हर्षित या अर्शदीप। हर्षित और अर्शदीप दोनों रिसेंट टाइम में बेहतर बॉलिंग करवा रहे हैं। हर्षित को बैटिंग एडवांटेज जरूर है, लेकिन अर्शदीप मेरे ख्याल में चूंकि एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, डेथ ओवर्स अच्छे करवा लेते हैं, नई बॉल अच्छे करवा लेते हैं, और ड्यू के एनवायरनमेंट में अर्शदीप का होना ज्यादा बेहतर होगा हर्षित के मुकाबले में। और चूंकि बैटिंग में अक्षर ऑलरेडी नंबर 8 पे आ रहे हैं, तो इतनी बैटिंग भी टेलेंडर से चाहिए नहीं होगी, इसलिए अर्शदीप के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं।